नमस्कार दोस्तों, मैं इरपुरी गोस्वामी और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज हम जो देवी है ब्राह्मणी माता, उन्हीं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान देना, ब्राह्मणी माता के मंदिर के बारे में, यानी ब्राह्मणी माता का मंदिर। सबसे पहले बात करेंगे कहाँ है, तो ध्यान देना, जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन 12 में है, 12 जिले में है। सोरसन 12 जिले के अंतर्गत ब्राह्मणी माता का मंदिर है। अगर बात की जाए, विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है, विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां माता के क्या की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है। माता के पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा की जाती है। ध्यान देना, माता के पीठ की पूजा की जाती है। ऐसा मंदिर विश्व में ये एक ही है, ब्राह्मणी माता का मंदिर। अगर बात की जाए तो माता के पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। पीठ का ही क्या किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। माता के पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है और जो भक्त होते हैं वो माता के पीठ के ही क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। और कहा जाए तो भोग भी माता के पीठ के ही लगाते हैं। यानी यही ब्राह्मणी माता की जो प्रसिद्ध मूर्ति के बारे में आया, तो पीठ का ही रहा है। पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है और पीठ का ही भक्तों के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेले की, यानी तो ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वहां पर गद्दों का मेला लगता है। गद्दों का मेला लगता है। अब राजस्थान के अंतर्गत 2 गद्दों के मेले लगते हैं। कौन कौन से हैं, तो बात की जाए गद्दों के मेले की, तो पहला है जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है वही लगता है सोरसन 12 में। सोरसन ग्राम अंता तहसील में आता है ये, और किस जिले के अंतर्गत आता है, 12 में। अगर बात की जाए दूसरे मेले की, यानी गद्दा का जो दूसरा मेला लगता है गद्दों का, वो है लूनियावास ग्राम जयपुर में। ये किस जिले के अंतर्गत है, गांव जयपुर में। अब अगर बात की जाए किस तिथि को ये मेला लगता है, किस माह में लगता है, तो याद रखना माघ शुक्ल सप्तमी को ये पशु मेले दोनों एक ही तिथि को मेले करते हैं। ध्यान देना, ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो सोरसन 12 में है। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है। देवी के पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है और देवी के पीठ का ही दर्शन किया जाता है। अगर बात की जाए मेले की, तो पशुओं में गद्दे का मेला बढ़ता है। मंदिर के बाहर क्या बढ़ता है, गद्दों का मेला। और राजस्थान के अंदर 2 पशु मेले लगते हैं गद्दों के। जो पहला तो होता है वो है सोरसन 12 में और दूसरा है लूनियावास ग्राम जयपुर में। और मेला बढ़ता कब है, यानी किस तिथि को या किस माह को, तो माघ शुक्ल सप्तमी को ये मेला बढ़ता है। अब हम बात करेंगे जगत अंबिका का मंदिर, यानी जगत अंबिका जो माता है उनके मंदिर की बात की जाएगी। जगत अंबिका का मंदिर, माता का क्या नाम है, जगत अंबिका का मंदिर।
इस माता का जो मंदिर है, ध्यान देना, इस माता का जो मंदिर बना हुआ है, हर मंदिर में क्या होता है, मतलब शिखर नुमा होता है, लेकिन यह मंदिर पूरा सपाट की तरह है, सपाट है मंदिर ये, इस तरह माता का मंदिर बना हुआ है। और जो इस तरह का मंदिर है वो किस काल में या किस शताब्दी में ये मतलब मंदिर बनाए जाते थे, सपाट मंदिर, तो बात करते हैं। इस प्रकार के मंदिर जो प्रतिहारकालीन शासक थे, प्रतिहारकालीन शासक थे, उस समय इस तरह के मंदिर बनाए जाते थे। अगर कहा जाए किस शैली में बना हुआ मंदिर है, तो महामारू शैली में बना हुआ है। यानी शैली की बात की जाए तो महामारू शैली है। शैली का क्या नाम है? महामारू शैली है दोस्तों, महामारू शैली, महामारू शैली है। अब माता के मंदिर में देख जाए तो ये माता का मंदिर है। और किस माता का मंदिर है, तो बात की जाए तो अंबिका माता का। अब ये मंदिर बना हुआ कहाँ है? जगत ग्राम उदयपुर में। इसी कारण, इस गांव के कारण इस माता को क्या कहा जाने लगा? अंबिका माता को जगत अंबिका माता। जगत ग्राम कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर में यह मंदिर बना हुआ है। अब अगर बात की जाए, यानी इस मंदिर के अंतर्गत क्या है, अनेक देवियों की मूर्तियां बनी हुई है। देवियों की क्या है? मूर्तियां बनी हुई है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? शक्तिपीठ कहा जाता है, शक्तिपीठ। ध्यान देना, इन्हें क्या कहा जाता है? शक्तिपीठ कहा जाता है। और यह जो शक्तिपीठ है मातृ देवी को समर्पित है। किसे समर्पित है? मातृ देवियों को समर्पित है। ध्यान देना, जो मातृ देवियां हैं, मातृ देवियों को क्या है? मातृ देवियों को समर्पित है। समर्पित है। यह जो शक्तिपीठ है मातृ देवियों को समर्पित है। और इस मंदिर का जो निर्माण है किसने किया था? तो कालाभोज या फिर बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण किया था। और किस शताब्दी की बात की जाए तो इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में, 8वीं सदी में। ध्यान देना, यह जो मतलब अनेक देवियों की मूर्तियां बनी हुई है इस मंदिर के अंतर्गत, यह जो नग्न मूर्तियां हैं, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ध्यान देना, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो नहीं है, इसे मेवाड़ का केवल खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो। अगर किसी भी मंदिर के अंतर्गत नग्न मूर्तियां मिलेगी, उन्हें उस क्षेत्र का क्या कहा जाएगा? खजुराहो कहा जाएगा। तो ये था अपने जगत अंबिका का मंदिर, जिसे प्रतिहारकालीन महामारू शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया, जो ऊपर से क्या है? सपाट बना हुआ है। देखो, और जो मंदिर है वो इस तरह के हैं। ध्यान देना, इस तरह के हैं, लेकिन यह मंदिर है जो पूर्णतः ऊपर से क्या है? सपाट है। और कब बनाया? 8वीं सदी में। किस माता का मंदिर है? अंबिका माता का। अब जगत अंबिका, जगत ग्राम में होने के कारण इसे क्या पड़ा? जगत अंबिका माता का नाम पड़ा मंदिर का। और कालाभोज बप्पा रावल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। शक्तिपीठ है जिन्हें मातृ देवियों को समर्पित है। और इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अब हम बात करेंगे आई माता। आई माता ध्यान देना, आई माता। अगर सबसे पहले हम आई माता के मंदिर की बात की जाए, आई माता का जो मंदिर है बिल्लाडा गांव जोधपुर में है। ध्यान देना, बिल्लाडा, और कहां है? जोधपुर में।
आई माता है जो रामदेव जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? रामदेव जी, जो लोक देवता है पंचपीरों में से रामदेव जी की शिष्या थी। मैंने आपको बताया था जब लोक देवता पढ़ा रहा था उस समय रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था और उस पंथ का क्या नाम था? उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। और उसी कामड़िया पंथ से प्रभावित होकर जो आई माता है एक अपना पंथ चलाती है और उसे क्या कहा जाता है? आई पंथ कहा जाता है। ध्यान देना, आई पंथ। अब आप जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आई पंथ किसने चलाया, तो ध्यान देना आई माता ने आई पंथ चलाया था। और नीम के पेड़ के नीचे, आई पंथ नीम के पेड़ के नीचे। और किस पंथ से प्रभावित होकर? रामदेव जी का जो कामड़िया पंथ था उससे प्रभावित होकर आई पंथ चलाया था। और किसने चलाया? तो आई माता ही। अगर अब हम बात करें जो सीरवी राजपूत है, सीरवी जाति की क्या है माता? कुल देवी है। सीरवी जाति की कुल देवी। सीरवी जाति की माता क्या है? कुल देवी है। अगर हम बात करें माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? जो मंदिर है, माता का जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? या फिर कहा जाए माता का जो थान है या पूजा स्थल है उसे क्या कहा जाता है? मंदिर को कहा जाता है दरगाह है, दरगाह है। और अगर बात कीजिए थान या पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो पूजा स्थल को कहा जाता है बडेर। बडेर, ये बडेर वो नहीं है आप सोचोगे जो सामूहिक परिवार यानी जो अपने दादाजी का जो घर होता है उसी तरह बडेर नहीं है। इसे पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। और ध्यान देना आई माता के मंदिर से मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो कल्लाजी राठौड़ और केसरी राय जी जो लोक देवता है उनको केसर चढ़ाई जाती है। ध्यान देना, क्या चढ़ाई जाती है? केसर चढ़ाई जाती है। लेकिन अगर बात कीजिए आई माता की, दोस्तों ध्यान देना, आई माता के मंदिर में जो दीपक की ज्योति होती है, दीपक की क्या होती है? जो ज्योति होती है दीपक की, उससे क्या होती है? केसर टपकती है। दीपक की ज्योति से, दीपक की ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती है, केसर टपकती है। मैंने आपको दो लोक देवताओं के बारे में बताया था, वीर कल्लाजी राठौड़ और केसरी राय जी। उनके तो अपने क्या करते हैं? केसर चढ़ाते हैं। लेकिन ये जो माता है इनके जो दीपक की ज्योति होती है, जो दिया जलाते हैं उससे केसर टपकती है। और इस केसर से क्या किया जाता है? जो बीमार व्यक्ति होता है उनका इलाज किया जाता है। अगर बात की जाए मेला की, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, अगर माता के मेले की बात की जाए, मेला किस तिथि को भरता है? आई माता का मेला है जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अब एक कारणवश हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रामदेव जी की शिष्य थी और रामदेव जी का जन्म हुआ था, मतलब रामदेव जी का जो मेला है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। ध्यान देना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है। और जो आई माता का मेला है वो रामदेव जी का जो मेला शुरुआत करते हैं उसी तिथि से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भी इन्हीं का मेला लगता है। ध्यान देना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इन्हीं का मेला लगता है। अब ध्यान देना, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है, उसकी जो पूजा होती है पीठ की पूजा की जाती है। तो आई माता के जो मंदिर में है वो मूर्ति की पूजा नहीं होती है। माता के मंदिर में, माता के मंदिर में, माता के मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर, मूर्ति की पूजा न होकर, मूर्ति की पूजा न होकर किसकी पूजा की जाती है? ध्यान देना, मूर्ति की पूजा न होकर माता की गद्दी की पूजा की जाती है। माता की गद्दी की पूजा की जाती है। यह फैक्ट आपको याद रखने वाला है, यानी इस पे ध्यान देना है कि मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन जो पूजा की जाती है मंदिर के अंदर माता की गद्दी की पूजा की जाती है। और
उस मंदिर में ध्यान देना, जो कैसे टपकती है उससे क्या होता है, बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। ये थी अपनी आई माता। अब हम एक छोटी सी देवी और तुलजा भवानी का मंदिर, उसी की चर्चा करेंगे। यानी तुलजा भवानी मंदिर कहाँ है, किसने उसका निर्माण करवाया था, या फिर किस वंश की कुल देवी है, और किस वंश से इसका संबंध है। ध्यान देना, तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर आपको याद है तो मैंने इसके बारे में, इस माता के बारे में पहले बताया था, तुलजा भवानी का मंदिर। अब किस क्लास में पढ़ाया था या किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाया था वो आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि आप पूरे ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हो, या फिर किसी कारण से आप पूरे वीडियो को देखते नहीं हो। मैंने बताया था जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसी में मैंने पढ़ाया था आपको, इसी के अंतर्गत। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत इस माता का मंदिर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ध्यान देना, कहां बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में माता का मंदिर बना हुआ है। अगर बात की जाए माता के मंदिर के निर्माण की, यानी निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था बनवीर ने। यह वही बनवीर है जो मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य, यानी महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह का भाई था विक्रमादित्य, और यह बनवीर था जो उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया, उसकी एक दासी थी, उसका पुत्र था बनवीर, और वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उस पर शासन कर लेता है और वहां का शासक बन जाता है। और जो मंदिर का निर्माण करता है तुलजा बनेगा, वो बनवीर करता है, दासी का पुत्र बनवीर करता है। अगर बात की जाए राजस्थान में तुलजा भवानी माता का एकमात्र मंदिर है, ये एकमात्र मंदिर, और कहीं इस मंदिर की चर्चा नहीं होती है, यानी एकमात्र मंदिर है। अब बात की जाए किस शासक की कुल देवी है, तो जो मराठा शासक है, मराठा शासक, ध्यान देना, मराठा शासक शिवाजी की कुल देवी है। किसकी, शिवाजी की कुल देवी है। अब आप कहोगे सर ये अगर शिवाजी की कुल देवी है तो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मतलब इसका मंदिर क्यों बनाया गया है, तो ध्यान देना, जो सिसोदिया वंश है या गोहिल वंश है, सिसोदिया वंश की अगर बात की जाए तो इस वंश का मराठा शासक शिवाजी से कोई ना कोई संबंध जरूर रहा है। इसी कारण इस जो मंदिर का निर्माण है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किया गया है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज का जो टॉपिक था देवियों के अंतर्गत। तो हमने 4 देवियों के बारे में पढ़ा, और जो बाकी भी जो देवियों के बारे में बचे हैं टॉपिक, हम उन्हीं को भी अध्ययन करेंगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना प्यार और स्नेह इसे देते रहिए। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हम आगे नए नए वीडियो आपके सामने ला सकें, और नई नई जो राजस्थान का इतिहास है, कल्चर है, और जो भी मेले हैं उनके बारे में विस्तृत आपको अध्ययन किया जाए। दोस्तों मैंने आपको दुर्गों के अंतर्गत शाखा पढ़ाए थे, तो शाखा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, ताकि जो राजस्थान के शाखा हैं वो आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। ऑल द बेस्ट।